वेलकम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज के इस लेक्चर 3 में मैं एसके माहौर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज के इस लेक्चर 3 में जो टॉपिक या जो मैट्रिसेस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे इक्वल मैट्रिक्स अर्थात समान आव्यूह, देन स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त आव्यूह और फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह। इसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात विषम सममित आव्यूह। तो हम वन बाय वन इन सारे मैट्रिसेस के बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए इनको समझते हैं कि ये आव्यूह किस प्रकार के कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स अर्थात समान आव्यूह। क्या होता है समान आव्यूह? तो इसमें देखते हैं टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अर्थात दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव अर्थात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव समान हो, तो उस ऐसे दो आव्यूह को हम इक्वल मैट्रिक्स या समान आव्यूह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि माना दैट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट, माना ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं जो इस प्रकार से दिए हैं ए इक्वल टू, ये हो गया आपका ए आई जे एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर m by n है, एंड मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स B डिफाइंड बाय Bij जिसका ऑर्डर p and q है, ठीक है, p by q है। सो देन दे विल बी इक्वल। ये दो मैट्रिक्स A और B समान होंगे, इक्वल होंगे यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ A एंड B इज सेम, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। भाई जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये m की वैल्यू बराबर हो जाएगी b की वैल्यू के। ये हो गया आपका m इक्वल टू t एंड n वैल्यू इक्वल टू q। तो ये लिखा है n इक्वल टू q, मतलब mn और pq ये ऑर्डर इनका सेम हो जाएगा। इनकी वैल्यू बराबर होने पर m की वैल्यू p के बराबर होगी और n की वैल्यू q के बराबर होगी। सेकेंड पॉइंट, every aij element of a matrix, ध्यान दीजिए every aij, ये लिखा है aij element of a matrix is equal to every bij element of b matrix for every I and j value। एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स पर आधारित एक सवाल। एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 0 5 है और ये दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कोई B है जिसके एलिमेंट 1 2 0 5 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखते हैं कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है 2 by 2, क्योंकि इसमें दो रो हैं इस तरीके से, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और इसके दो कॉलम है इस तरीके से, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, हमने बताया ये मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं। आपका एलिमेंट ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड को लिख सकते हैं ए 1 2, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह इसको लिख सकते हैं ए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ए 2 2। इसी तरह बी मैट्रिक्स को इस तरह से मान सकते हैं जिसको हम लिखेंगे B1 1 B1 2 एंड ये हो जाएगा B2 1 एंड B2 2।
तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग मीन्स ये देख रहे हैं 1 इक्वल टू 1 है और ये 0 इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 2 और 5 इक्वल टू 5 किसके मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के। तो आप ये देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख सकते हैं A11 किसके बराबर है B11 के, तो हम लिख सकते हैं ये A11 इक्वल टू B11। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि A12 इक्वल टू B12 के है, इसी तरह A21 इक्वल टू B21 के है और A22 इक्वल टू एलिमेंट B22 के। इस प्रकार से ये जो वैल्यूज आएंगे तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J। तो देखा आपने किस प्रकार से दो मैट्रिक्स समान होते हैं। पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का और उनके संगत अवयव उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। आइए इक्वल मैट्रिक्स पर आधारित एक सवाल हल करके देखते हैं। प्रश्न है, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स 2x प्लस y x माइनस y ये एलिमेंट्स हैं x माइनस z एंड x प्लस y प्लस z ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 10 माइनस 1 2 8। ये दो मैट्रिक्स पहले से ही आपको इक्वल दिए हुए हैं, बराबर दे रखे हैं, ये मैट्रिक्स बराबर ये। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ये फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इट मींस इन दोनों का ऑर्डर सेम है, फिर साथ में ये दोनों बराबर भी दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं और इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। इट मींस 2x प्लस y की वैल्यू 10 के बराबर होगी क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग संगत अवयव है। एज द गिवन मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। जब ये इक्वल है, इक्वल, दिस इंप्लाइज दे आर corresponding elements are same, corresponding elements are equal। what does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये हो गया कि ये एलिमेंट बराबर ये एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट बराबर इसके होगा, ये एलिमेंट बराबर इसके होगा और ये वाला एलिमेंट बराबर इसके होगा। तो इस प्रकार हम इनको इस तरह से लिखेंगे, इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे कि 2x प्लस वाई वैल्यू इक्वल टू 10 और ये x माइनस जेड ये वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख लेंगे x माइनस जेड इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपका -1 के बराबर। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। इसी प्रकार आप ये लिखेंगे भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बराबर हो जाएगी 8 के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। तो ये आपका ये इक्वेशन डाल दीजिए इनको। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है, इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको, ये सेकंड मान लीजिए और ये आप इसको थर्ड कर दीजिएगा, ये थर्ड इक्वेशन और ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो अब क्या करना है, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दीजिए। तो आपके पास क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पे 2x प्लस वाई वैल्यू मेरे पास 10 है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया थर्ड में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो सॉल्व करने पे 3x इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। दैट्स वाई x इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी प्रकार अब हम ये x की वैल्यू 3 को कहीं भी यूज करेंगे, सपोज हमने सेकंड इक्वेशन में किया तो z की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी इक्वेशन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू 3 माइनस z इक्वल टू 2। सो z इक्वल टू, दिस विल गिव यू z इक्वल टू 1। इससे z की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ये सॉल्व किया हमने।
इसी प्रकार x और z की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसे सॉल्व करने पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 3 है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो 3 प्लस y की वैल्यू मालूम नहीं प्लस z की वैल्यू हमने 1 निकाली है, दिस इज इक्वल टू 8। सो 3 प्लस 1 4 और 4 को इधर आप ट्रांसफर कर दीजिएगा तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो आपने देखा जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे तो हमें x y z की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई है 3। इसी प्रकार y की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली है 4 और z की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने सॉल्व किया। क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स थे, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ये सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट है सेकेंडली हमारा स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह। क्या होता है अदिश आव्यूह? तो देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसके नॉन डायगोनल सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m by n इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ फर्स्ट वन, पहली कंडीशन m इज इक्वल टू n, m इक्वल टू n होगा तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये m इक्वल टू n हो जाएगा। सेकेंडली एलिमेंट Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। अर्थात इसके Aij यानी कि कोई भी एलिमेंट Aij एलिमेंट 0 होगा जिसमें i और j की वैल्यू बराबर नहीं है उस कंडीशन में। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और थर्ड पॉइंट इज Aij इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट। अल्फा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू j। i इक्वल टू j के लिए Aij की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं A इक्वल टू 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है। आप देख सकते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है और इनकी वैल्यू कोई कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 7 दी हुई है। अब बात आती है इसकी कि ये सारे 0 हैं Aij। क्या है ये? मैं इसको बताता हूँ। देख सकते हैं लिखा है Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? A 2 1 और ये देखिए आपका ये हो जाएगा A 1 2। सो ये A 1 2 एसेट्रा। ये वाली वैल्यू ये भी लिख सकते हैं आप इक्वल टू A 1 3। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं A 3 1 इक्वल टू A 3 1। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं A 3 2 इक्वल टू A 3 2। ये सारी वैल्यू इक्वल है और किसके बराबर है? ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0। अब आप बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं जो मैंने भी लिखा कि Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। अर्थात जब i और j की वैल्यू बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट होगा, जैसे कि ये देखें A21 A12 A13 A31 A32 ऑल दीज एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। m इक्वल टू n ये आप जान ही ना है कि ये 3/3 ऑर्डर का है, तो m इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। ये हो गया। लास्ट वाला पॉइंट है Aij इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है? कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे Aij इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल i इक्वल टू j। ध्यान दीजिए, फॉर ऑल i इक्वल टू j, जब i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इन दैट कंडीशन ये क्या होगा? A11 इक्वल टू, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इन दैट सिमिलरली जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो j की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सारे एलिमेंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी अल्फा। और अल्फा क्या है? इस एग्जांपल में 7। अल्फा की वैल्यू यहाँ 7 है। तो आई होप you have well understood all these three conditions. So
we say that A is this matrix and this is nothing but a scalar matrix. इस प्रकार ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह अर्थात परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां नाम से भी समझ सकते हैं। ट्रांस मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, POS, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, E फॉर एलिमेंट्स। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात जब एलिमेंट्स की किसी भी एलिमेंट्स Aij, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स Aij की पोजीशन को हम ट्रांसफर करते हैं और वो नई पोजीशन बन जाती है Aij की नई पोजीशन Bji। अगर Aij है तो वो पोजीशन Bji हो जाती है। अभी आपको नेक्स्ट में अभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिवर्त आव्यूह क्या होता है। द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स A is obtained by interchanging of its rows into columns and columns into rows, and transpose of a matrix A is denoted by AT or A dash। अर्थात किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जो होता है वो उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदलने पर अथवा और कॉलम को रो में बदलने पर प्राप्त हो जाता है। मींस इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो इस प्रकार जो परिवर्तन के फलस्वरूप जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम A डैश से अथवा A के ऊपर T लगाकर जैसे ये लिखा है इस तरह से प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में और इफ A इक्वल टू Aij m/n order be a matrix, then its transpose is given by A dash or AT as A dash equal to Bji। ध्यान दीजिए A मैट्रिक्स जो था उसके एलिमेंट को Aij से प्रकट किया था, तो और यहाँ जो A डैश होगा उसका एलिमेंट होगा Bji, लेकिन ये Ij रिवर्स हो जाता है, Ji बदल जाता है। दूसरी विशेष बात, अगर इसका ऑर्डर m/n है तो मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर n/m हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स इक्वल टू जिसके एलिमेंट 1 3 5 8 0 7 है और आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 3/2 है, अर्थात इसमें 3 रो है 1 2 3 और कॉलम इसमें कितने हैं 2 कॉलम है, 1 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस प्रकार इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। ये एक मैट्रिक्स है और देन इट्स ट्रांसपोज इज गिवन बाय A डैश। इसका ट्रांसपोज A डैश के द्वारा दिया जाता है और A डैश को हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए A डैश इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो गया आपका 1 3 5 8 एंड 0 7। इसका ऑर्डर कितना था 3/2। ये ट्रांसपोज के लिए डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं या T लगा देते हैं। तो इसमें डैश लगाया, इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब है कि रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो पहली रो कौन सी है 1 3, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 3। इसी प्रकार दूसरी रो मेरी है 5 8 जिसके एलिमेंट 5 और 8 है, तो इसको कॉलम में बदल दूंगा 5 एंड 8। तीसरी रो मेरी 0 7 है, इसके एलिमेंट 0 7 है, तो इसको रो को कॉलम में बदल देंगे 0 एंड 7। इस प्रकार ये हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। ध्यान दीजिए मैंने कहा था कि ये ऑर्डर देखिए यहाँ लिखा था n/m अगर है, ये सॉरी A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो जो ट्रांसपोज मिलेगा उसका ऑर्डर n/m हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका ऑर्डर 3/2 है, यहाँ पे ये ऑर्डर क्या हो गया, देखिए रो कितनी है फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो हो गई 2 रो हो गई, इसमें 2 रोज इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम लिखेंगे हम 3। ध्यान दीजिए फिर से ये ऑर्डर क्या था 3/2 था, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया 2/3। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ, क्लियर हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का A इक्वल टू Aij m/n ऑर्डर है तो उसका ट्रांसपोज जब आप निकाल लेते हैं तो उसका ऑर्डर ये चेंज होकर n/m हो जाता है, जैसा कि अभी यहाँ इस एग्जांपल में क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है हमारा 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is called symmetric matrix if A is equal to A dash। अर्थात कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज निकालने पर वह उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। यानी किसी मैट्रिक्स A का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं और वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, A के बराबर हो जाए, मीन्स A इक्वल टू A डैश और A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज निकालने पे जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ये है, इसके एलिमेंट A H G H B F G F C। देखिए ये फर्स्ट रो में क्या लिखा है A H G, तो फर्स्ट रो को आपने बदल दिया कॉलम, तो क्या होगा A H G और H B F को फिर इस तरीके से लिखेंगे H B F, यानी कि रो को कॉलम में बदल रहे हैं आप। तो क्या बना रहे हैं आप? ट्रांसपोज। इसी प्रकार आपका GFC, तो इसको कॉलम में बदल दीजिए GFC। तो ये देख सकते हैं ये सिमेट्रिक है क्योंकि ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स लौट के आपको मिल जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं A इक्वल टू A डैश। सेकेंड एग्जाम्पल वेरी इजी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको भी आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिक है क्योंकि आप जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बराबर इसी के लौट के आएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 4x4 का, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, इसमें 4 रो है आपकी, इस तरीके से 4 कॉलम है 1 2 3 4। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 1, ये फर्स्ट रो को जब कॉलम में बदल देंगे ट्रांसपोज हो गया, सारी रो को सारे कॉलम में बदल देंगे तो ये आपको इसका ट्रांसपोज ये दे देगा वापस ये मैट्रिक्स। इस प्रकार के सारे तीनों मैट्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं इनका ट्रांसपोज निकालने पे वापस हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A डैश। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात विषम सममित आव्यूह। तो क्या होता है विषम सममित आव्यूह? एज बाय डेफिनेशन वी नो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if A is equal to minus times A dash। अर्थात कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करें उसके सारे एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स को, तो वो बराबर हो जाएगा A के। इट मीन्स A इक्वल टू माइनस टाइम्स A डैश। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, प्रूव करता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करके इसको वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट द मैट्रिक्स गिवन बाय A इक्वल टू 0 1 3 -1 0 -2 एंड -3 2 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे पहले वी हैव हमारे पास मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 3 एंड -1 0 -2 एंड -3 2 एंड 0। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज के लिए हम लिखेंगे देन A डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज सॉरी जानते 0 1 3 एंड -1 0 -2 एंड -3 2 0। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, यहाँ डैश लगाएंगे और दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज आप जानते हैं
ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज के लिए हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0 1 3 रो है, इसको कॉलम में बदल देंगे 0 1 3, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड रो है, -1 0 -2 को कॉलम में बदल देंगे -1 0 -2। इसी तरह थर्ड हमारा कॉलम रो है -3 2 0, इसको हम कॉलम में बदल देंगे -3 2 0 को -3 2 and 0। ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। तो a डैश इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, नाउ माइनस टाइम्स a डैश। अब हमने क्या किया, a डैश में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये वाला जो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है, a डैश की, ये आप जानते हैं, दिस इज a डैश। तो हमने लिखा 0 -1 -3 and 1 0 and 2 and 3 -2 and 0। अब हम जानते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मैट्रिसेस और बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट मीन्स -1 है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप चाहें तो, -1 को अंदर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। दिस इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं, -1 का मल्टीप्लाई अंदर सारे एलिमेंट में हो जाएगा तो ये 0 के साथ तो 0 हो गया, -1 माइनस +1 हो गया एंड -3। इसी तरह ये -1 हो जाएगा आपका, ये 0 रहेगा और ये -2 होगा और ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा एंड ये 0 होगा। ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि ये 0 0 -1 और ये -1 ये -3 1 0 2 1 0 2 3 -2 0 3 -2 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, ये वापस लौट के कौन आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस टाइम्स ए डैश इक्वल टू व्हाट, ए। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज ए मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए डैश। जब आपने ये सिद्ध कर दिया, ये शो कर दिया, दिखा दिया, then we can say that A is skew symmetric matrix. Thus we have shown that A is skew symmetric matrix. तो बस यहाँ ये लिखना होगा, this implies A is skew symmetric matrix. Has the result, इस प्रकार ये हमने आपको बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ये दिया है तो उसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसको माइनस टाइम्स यानी कि -1 से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अगर वो लौट कर ए मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरीके से हमने ये आपको 5 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए